जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक कथा लेकर के आए हैं और मैं समझता हूँ ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। साथियों, जो मेरे साथी मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथियों मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथियों, एक समय की बात है कि राजा ब्रह्मदेव के विवाह को 20 वर्ष बीत गए और उनके घर में कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उनको चिंता सताने लगी और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे मेरे भोलेनाथ, आप मेरी गोदी भर दें, आप मेरे घर में संतान दे दें। और वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगा। उधर से माता पार्वती और भगवान शंकर पृथ्वी लोक भ्रमण करने के लिए आ रहे थे। माता पार्वती ने कहा, हे भगवान भोले बाबा, ये बेचारा राजा देखो आपकी कितनी सेवा करता है, कितना पूजा पाठ करता है, आप इसका ध्यान तो रखो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये राजा मतलबी है, इसको कोई मतलब नहीं। ये तो कह रहा है कि मुझे कैसी भी संतान दे दो, कि ये बिना संतान के भी संतान के बारे में सोचता रहता है, अगर इसे संतान दे भी दो तब भी ये बिना संतान का ही हो जाएगा। अरे नहीं महाराज, देख लो इसके ऊपर कृपा कर। उन्हें कि चलो देखते हैं। अंत में राजा ने संतान प्राप्ति के लिए 10 शादियां कर डाली और जब राजा ने 10 शादियां कर ली मगर फिर भी परिणाम जैसा का तैसा, क्योंकि उसके कोई संतान हुई नहीं। अंत में जब वो चारों ओर से विवश हो गया तो राजा ने देश भर से ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे कोई संतान नहीं है, इस संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय हो तो बताएं। ब्राह्मणों ने यह राय दी कि महाराज आप एक बड़ा यज्ञ करें और जितने भी इस देश में गरीब हों उन सबको बुलाएं और उन्हें अपने हाथों से दान दें। राजा ने उस समय सब ब्राह्मणों को अपने हाथों से भोजन खिलाया और बहुत बड़े यज्ञ का प्रबंध करके सारे देश के गरीबों को दिल खोल कर दान दिया। अच्छे कर्म, अच्छे कार्यों का फल तो मिलता ही है, तो फल कैसा होगा यह तो पाने वाला ही जानता है। यही बात थी राजा ब्रह्मदेव के साथ और उनके घर में संतान के रूप में एक कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही कन्या ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद वहां के दास दासियों ने आकर के बताया कि महाराज आपको कन्या ने जन्म लिया है आपके घर। इसलिए राजा ने उन दास दासियों को बख्शीश इनाम दिया। पर कुछ ही देर बाद एक दासी ने एक दुख भरा समाचार ला करके और राजा को बताया। राजा को बताया कि हे महाराज, जो कन्या आपको प्राप्त हुई है उस कन्या के 3 स्तन हैं।
राजा को जब यह सूचना मिली तो उसने अपना माथा पीटते हुए कहा कि हे भगवान, हे भोले बाबा, तूने मुझे यह कैसी संतान दे दी? इससे तो मैं संतानहीन ही अच्छा था। ऐसी संतान का मुझको क्या लाभ? मगर होनी को आज तक किसने टाला है? भाग्य की लकीरों को किसने आज तक बदला है? जो होना था वो हो चुका था। राजा के पास अपने हाथों से इस कन्या का गला घोंटने की भी हिम्मत नहीं थी, परंतु उस कन्या को अपने पास रखने के पक्ष में भी नहीं था। इस प्रकार राजा ने अपने नौकरों को बुलाया और नौकरों से कहा कि इस कन्या को ले जाकर दूर किसी जंगल में फेंक आओ। मंत्री ने जैसे ही राजा के आदेश को सुना तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे राजा, कि मैं जानता हूं कि 3 स्तनों वाली कन्या भारी होती है, मगर उसे इस प्रकार फेंकने से पहले उन पंडितों से, उन ब्राह्मणों से पूछ लेना चाहिए कि उनकी क्या राय है। मंत्री की बात राजा के समझ में आ गई और राजा ने उन सभी ब्राह्मणों को बुलाया और जब सब ब्राह्मण आकर इकट्ठे हो गए तो राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने जैसा मुझे बताया ऐसा ही मैंने किया। मेरे एक संतान प्राप्त हुई, जो कि संतान एक पुत्री है और उस पुत्री के 3 स्तन हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। इस लड़की के बारे में आप सब लोग मुझे बताएं। क्या मैं इसे जंगल में फेंकवा दूं? क्या मैं इसे मरवा डालूं? तभी ब्राह्मणों ने बताया कि 3 स्तनों वाली कन्या राज दरबार के लिए अशुभ तो होती है, पर ब्राह्मण लोग काफी देर तक अपनी विद्या का हिसाब लगाने के पश्चात एक मत होकर बोले, महाराज, इस कन्या को जंगल में न फेंकें। जैसे ही यह बड़ी हो इसकी शादी की घोषणा कर दें कि जो कोई इस लड़की से शादी करेगा मैं उसे 1000 मोहरों देकर देश से बाहर भेज दूंगा। हाँ, एक शर्त यह भी है कि आप इस कन्या की शक्ल भी उस समय तक नहीं देखेंगे। साथियों, राजा कहता था कि मैं तो बिना औलाद के ठीक हूं, भगवान तुमने मुझे कैसी औलाद दे दी। और आज वही आदेश ब्राह्मणों ने दिया कि आप उस कन्या की शक्ल भी नहीं देखेंगे। उधर लड़की बड़ी हो गई। राजा ने उसकी शादी के लिए सारे देश में घोषणा करवा दी, मगर बहुत दिनों तक मोहरों के लालच में फंसकर भी कोई युवक 3 स्तनों वाली लड़की से शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। उस शहर में एक अंधा रहता था, उसका एक साथी लंगड़ा था। दोनों मिलकर इस शहर में रहते और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। जब अंधे ने लंगड़े से कहा, यार चल, हम ही क्यों ना उस लड़की से शादी कर लें और अपने भाग्य को आजमा कर देख लें, और कुछ नहीं तो सैकड़ों हजारों सोने की मोहरें तो हम लोगों को मिल ही जाएगी। लड़की 3 स्तन वाली है तो क्या हुआ, अपने को कौन सा दिखाई देता है।
साथियों, उस अंधे को तो कुछ दिखाई देता नहीं था, वो लंगड़े के सहारे चलता था और लंगड़ा चल नहीं सकता था, इसलिए उस अंधे के सहारे चलता था। वो एक दूसरे पर निर्भर थे और उन्होंने जो सोचा वो ठीक ही सोचा और लंगड़े ने अंधे की बात मान ली और उसे लेकर राजा के पास पहुंच गया। अंधे की बात राजा ने मान ली और अपनी कन्या की शादी उस अंधे से कर दी और उसे सोने की मोहरें देकर उसको विदा कर दिया और उस अपनी जो आखिरी शर्त थी वो भी बता दी कि तुम शहर को छोड़कर चले जाओ। उधर साथियों, दोनों मित्र अंधे की पत्नी को लेकर उस शहर से किसी दूसरे शहर में चले गए। वहां उन्होंने राजा की दी हुई मोहरों से एक बढ़िया मकान आलीशान बनवाया और तीनों मिलकर उसमें रहने लगे। उधर वो बेचारी जो राजकुमारी थी वो भगवान को याद कर रही है और भगवान से कह रही है कि हे मेरे नाम, आप मेरे ऊपर कृपा करें प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करें। मेरी क्या गलती थी प्रभु जो कि ये मेरा पति मुझे अंधा मिला है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो और तो मुझे क्षमा करें। वो बेचारी राजकुमारी भगवान से प्रार्थना करती है और क्षमा मांगती है। और उधर वो जो लंगड़ा था उसने किसी डॉक्टर से मिलकर एक अपना जो पैर कटा हुआ था उसका एक लकड़ी का पैर जो आर्टिफिशियल होता है वो उसने बनवा लिया और उसे एक असरफी दे दी। अब तो वो चलने लगा, चलने फिरने लगा इधर से उधर और वो लंगड़ा ये सोचने लगा कि मैं इस अंधे को किसी तरह हटा दूं और इस राजकुमारी को मैं ग्रहण कर लूं और उससे मैं शादी कर लूं। उधर साथियों, भगवान की मर्जी क्या है आप सुने। उधर वो अंधा बेचारा भगवान को याद करता है कि हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे भोले बाबा, जो कुछ मुझसे गलती हुई हो उसे मेरी क्षमा कर दो। अब तो आपने मेरी शादी भी करवा दी है, आप मेरे ऊपर कृपा करें प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करें। उधर उस लंगड़े ने सोचा कि क्यों ना हम इस अंधे को मार दें और मारने के बाद उसको लेके चले जाए। एक समय एक जंगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उसने सोचा कि अंधा मित्र हमारा हर रोज बकरे का मांस खाता है, आज क्यों ना इसको मैं इस काले सर्प का मांस खिला दूं, उससे वो मर जाएगा और अंधा जब मर जाएगा तो मैं उसकी पत्नी को लेकर के चला जाऊंगा। अब साथियों, वो जो लंगड़ा था उस सर्प को लेकर के आ गया और उसने उस सर्प को उस कढ़ाई में रख दिया और वो पकाने के लिए उसके नीचे आग वाग लगा करके पूरी तैयारी उसने कर दी और आग लगा दी और वो पकने लगा सर्प। उधर वो अंधा बेचारा उसने सोचा कि आज तो मीट बन रही है, इसलिए वो वहां से चलता हुआ और वहीं कढ़ाई के पास आकर के बैठ गया। और जब कढ़ाई के पास बैठ गया, उसकी खुशबू, उसकी गंध और उसमें से जो तेज निकल रहा था गरम गरम, वो उसकी आंखों पर लगने लगा। जैसे आप जानते हैं कढ़ाई के पास बैठने वाला व्यक्ति या बनाने वाले व्यक्ति को भी पसीना आना लगता है, क्यों कि वो गर्मी उसकी मिलती है। इसी तरह उस अंधे को गर्मी मिलने लगी और धीरे 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 जो सर्प का जो जहर था वो जहर भाप बन करके उसके ऊपर गिरने लगा और उसकी आंखें ठीक होने लगी।
थोड़ी देर में क्या देखता है कि उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं और उसको दिखाई देने लगता है। उसने देखा कि ऐसा क्या बन रहा है इसे। उसने देखा कि उसमें एक सर्प पड़ा हुआ है और वो सर्प बन रहा है। अंधा बेचारा समझ गया कि ये मेरा मित्र लंगड़ा मुझको मारना चाहता था और मेरी पत्नी को हड़पना चाहता था। साथियों, जैसे ही शाम का वक्त हुआ वैसे ही उस बेचारे अंधे ने अब तो उसको दिखाई देने लगा था और उसका षड्यंत्र पता ही चल गया था। और षड्यंत्र पता चलने के बाद ही उसने सोचा कि आज मैं उस लंगड़े को बताऊंगा कि पाप का फल क्या होता है। रात को वह अंधेरे में छुपकर खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि अंधा ठीक हो गया है। और जैसे ही लंगड़ा घर में आया उसने अपनी लाठी से पीट पीट कर मार डाला। और जब वो मर गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं ठीक हो गया भगवान भोलेनाथ की कृपा से। अरे आप ठीक हो गए? क्या ठीक हो गए? और उन दोनों ने भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद दिया और कहा कि हे भोलेनाथ, आप लोगों ने, हे भोले बाबा, आपने हमारी जो गलती थी उनको क्षमा कर दिया और आपने हमारे ऊपर कृपा कर दी। फिर वो साथियों, वो अपने ठीक तरह से बेचारा अंधा ठीक हो गया और वो राजकुमारी भी उन्हीं के साथ बड़ी प्रेम से मग्न होकर रहने लगी। साथियों, भाग्य विधाता से अधिक शक्तिशाली है। किसी भी इंसान से घृणा न करो, भाग्य ही बलवान है। उसके भाग्य में, उस राजकुमारी के भाग्य में वही राजकाज लिखा हुआ था और वो अंधे को भी भगवान भोलेनाथ ने नेत्र दे दिए। आज वो राजा महारानी की तरह रहने लगी। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।